हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पेज नंबर 23 पे जो एक्सप्लेनेशन है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में एंगल्स को कंपेयर करना सीखा था, जिसमें हमने सुपर इम्पोजिशन की हेल्प से सीखा था। सुपर इम्पोजिशन था क्या कि एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर प्लेस कर दो, जो उनकी वर्टेक्स होती है वो दोनों आपस में मैच होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद हमने कंपेयर किया था। लेकिन यहाँ पर हम कंपेयरिंग सीखने वाले हैं विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो देखते हैं चलो क्या है इस टॉपिक में। टू क्रेन्स आर आर्गुइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर, दैट इज हु इज मेकिंग अ बिगर एंगल। ये दो क्रेन्स हैं, ये आपस में लड़ाई कर रही है कि कौन अपना मुंह ज़्यादा खोलेंगे। जो जितना ज़्यादा खोलेगा उतना बड़ा एंगल बनेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर वो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, है ना। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स। सबसे पहले इनके एंगल्स ड्रॉ करते हैं। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिगर है। एज सीन बिफोर वन कुड ट्रेस दिस एंगल्स, सुपर इम्पोज दैम एंड देन चेक, बट वी कैन डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। कह रहा है अगर हम पहले देखें सुपर इम्पोजिशन से तो बहुत आसान था, एक के ऊपर एक एंगल को प्लेस कर दो, ओवरलैप कर दो और उसके बाद हम बता सकते थे कौन सा बिगर है। बट यहाँ पर हमारे को विदाउट सुपर इम्पोजिशन करना है, तो अब देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर, वी कैन यूज दिस फॉर कंपेरिजन। मान लो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है। ट्रांसपेरेंट सर्कल मतलब आप समझते हो ना, जिसमें आप आर पार देख सकते हो, ठीक है। तो वो आसानी से मूव हो सकता है। जैसे ये सर्कल है तो ये आप आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हो और किसी भी फिगर के ऊपर आप इसे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको यूज करने वाले हैं कंपैरिजन के लिए। कैसे, वो यहाँ देखो। लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। मान लो ये वाला एंगल था जो फर्स्ट क्रेन ने बनाया था, ठीक है। द सर्कल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सर्कल का जो सेंटर है ना और जो वर्टेक्स है एंगल की, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप होने चाहिए। सर्कल आपको देखो ये इस तरीके से रखना है। इन लोगों ने प्रॉपर कॉपी पे ये एंगल बना के सर्कल को प्लेस करके दिखा रखा है। लेट अस मार्क पॉइंट ए एंड बी ऑन द एज ऑफ द सर्कल। एज मतलब जो ये सर्कल की जहाँ पर एंगल टच कर रहा है वहाँ पर ए और बी मार्क कर दिया। एट द पॉइंट वेयर आर्म्स ऑफ द एंगल पास थ्रू द सर्कल, ठीक है ना। यहाँ हमने ए और बी मार्क कर दिया जहाँ पर एंगल की आर्म्स और सर्कल की जो बाउंड्री है वो टच हो रही थी वहां पर। आगे आपसे कह रहे हैं कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जो ये वाला एंगल बन रहा है ये बड़ा है, छोटा है या बराबर है किसके, जो दूसरी क्रेन एंगल बना रही थी उसके। तो let us place it on the angle made by the second crane so that the vertex coincide with the center of the circle। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, सेम दूसरी वाली क्रेन ने जो एंगल बनाया था उस पर इस सर्कल को रखा और उसकी वर्टेक्स और सर्कल के सेंटर को बिल्कुल एक साथ कोइंसाइड कर दिया है। और उसकी जो आर्म्स थी वो ओ ए से पास होती जा रही थी, वो मैंने एक्स और वाई उनको नाम दिया है, ठीक है। आप कह रहे हैं कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज बिगर। अब आप बता सकते हो कि कौन सा एंगल बिगर है। ध्यान से देखो यहाँ पर बी पॉइंट यहाँ पर है और इसमें ए पॉइंट यहाँ है। तो ए और बी फर्स्ट वाली क्रेन के एंगल्स के थे, उसकी आर्म्स के थे, और एक्स और वाई सेकेंड वाली के है ना। कह रहे विच क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल। इफ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्राई दिस मेथड टू कंपेयर द एंगल्स इन फिगर 2.10 विद ईच अदर। तो आप एक ट्रांसपेरेंट सर्कल ऐसे एक बना लो और फिर जो ये वाली फिगर है इसके एंगल्स को मेजर करो। तो अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाली क्रेन है वो बड़ा एंगल बना रही है। क्यों? क्योंकि वो बी पॉइंट की यहाँ पर से जा रही थी तो ये एंगल बन रहा था, और जबकि वाई यहाँ से जा रहा है वो ये बन रहा है। तो इस केस में तो क्रेन 1 जो है वो बिगर एंगल बना रही है। तो सेम आपको ये अपने घर पे ट्राई करना है, एक सर्कल बना के और उसके बाद उनकी जो वर्टेक्स होगी और उसका सर्कल का जो सेंटर होगा उन्हें ओवरलैप कर देना, और जहाँ पर एंगल की जो आर्म्स जा रही होंगी सर्कल पे टच होके वहाँ ए और बी और एक्स और वाई, आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, वो नाम दे के कंपेयर करके देखना, ठीक है। अब कह रहे हैं मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, ये एक नया टॉपिक यहाँ पर शुरू हुआ है।
कह रहे लेट अस मेक रोटेटेड आर्म्स यूजिंग 2 पेपर स्ट्रॉ एंड अ पेपर क्लिप बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। रोटेटिंग आर्म्स मतलब आर्म्स आप समझते हो ये वाली आर्म्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। रोटेटिंग मतलब आप इन्हें रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। किस तरीके से? आपको 2 पेपर स्ट्रॉ लेने हैं, स्ट्रॉ समझते हो पाइप जो होता है वो लेने हैं, और एक पेपर क्लिप लेनी है। यहाँ पर बना के भी आपको दिखा रखा है, ठीक है ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको यहाँ पर वो आपको दे रखा है। पहले स्टेप में तो यही मटेरियल था जो आपको चाहिए था वो बता दिया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे हैं, इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप। जो पेपर क्लिप है ना, इसमें क्या करो, दोनों साइड से, एक इधर से और एक इधर से स्ट्रॉ इंसर्ट कर दो, ठीक है। जैसे इन्होंने इंसर्ट किया, योर रोटेटिंग आर्म्स इज रेडी। आपके रोटेटिंग आर्म्स रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि आपने वो पेपर क्लिप में स्ट्रॉ एडजस्ट कर दिए हैं। तो जैसे जैसे आप पेपर क्लिप को खोलते रहोगे या फिर थोड़ा बहुत भी मूव करोगे तो वो जो ये आपने स्ट्रॉ डाले हैं ये भी ऐसे ही मूव होंगे, तो वो उन्हें ही हम कहेंगे रोटेटेड आर्म्स। क्लियर है? अब कह रहे हैं मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। इन्होंने देखो एक बनाया, जैसे यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपसे कह रहे हैं ऐसे आप और भी रोटेटिंग आर्म्स बनाओ अलग अलग एंगल फॉर्म करके। मतलब थोड़ा ज़्यादा खोल दो ऐसे, थोड़ा सा कम खोल लो ऐसे, तो ऐसे आपको आर्म्स बनाने हैं। देन अरेंज दिस एंगल्स यू हैव मेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बाय कंपेयरिंग एंड यूजिंग सुपर इम्पोजिशन। अब आप कई सारे बना लो, पहले ऐसे 3 या 5 एंगल्स ऐसे बना लो। उसके बाद आप क्या करो, उन्हें कंपेयर करो, छोटे से बड़ा एंगल निकालो कि कौन कौन से हैं। आप उसमें सुपर इम्पोजिशन वाला मेथड लगा सकते हो, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आपसे कह रहे हैं पासिंग थ्रू अ स्लिट। एक और आपको ये मेथड कुछ दे रखा है। कलेक्ट अ नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स। डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। कुछ रोटेटिंग आर्म्स आप कलेक्ट कर लो, मतलब जो आपने ऊपर लिए हैं, बनाए हैं, उन्हें कलेक्ट करके रख लो। अब उन्हें रोटेट मत करना, ठीक है। करना क्या है वो देखिए। कह रहे टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप स्लिट एज शोन बिलो बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। क्या कह रहा है आपसे, आपको एक ऐसा कार्डबोर्ड लेना है। देखो वो सारे रोटेटिंग आर्म्स यहाँ पर उन्होंने दिखा रखे हैं जो आपने स्ट्रॉ की हेल्प से बनाई है, ठीक है। तो एक आपको कार्डबोर्ड लेना है, उसके बाद एक एंगल शेप स्लिट ऐसे बना देनी है जैसे इसके अंदर आपको दिख रही है, ठीक है। बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म। अब इसको एक को आपको कट कर लेना है। क्लियर? नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म विल पास थ्रू द स्लिट। अब शेप आपने कट कर ली, अब आपको ये सारे रोटेटिंग आर्म्स को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। शफल करो और मिक्स कर दो। अब उसमें से एक रोटेटेड आर्म्स निकाल लो और देखो क्या वो इस स्लिट में फिक्स होगा, ठीक है। द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म ओवर द स्लिट। तो वो अब आपने वो शफल तो कर ही लिया है, ठीक है, मिक्स भी कर दिया। अब आपने उसमें से एक आर्म निकाला और देखा। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ओवर द स्लिट। तभी आपको मिलेगा सही। तो आप हर एक को क्या करो, प्लेस कर करके देखो। जैसे आपने ये वाला रोटेटिंग आर्म इसके अंदर प्लेस किया, देखो नहीं फिट हो रहा। फिर इसके अंदर ये वाला रोटेटेड आर्म प्लेस किया, ये भी नहीं फिट हो रहा। ये वाला पूरा फिट हो गया ना। तो अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर only the pair of rotated arm where the angle is equal to that of the slit pass through the slit. Note that the possibility of passing through the slit depend only on the angle between the rotated arm and on their length as long as they are shorter than the length of the slit. तो यहाँ ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। इसमें वो आपसे क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि ये वाला जो रोटेटेड आर्म है वही जो एक पेयर होगा वही उसके अंदर फिट होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल इस स्लिट वाले एंगल के इक्वल है। ये वाले एंगल को आप कह सकते हो उससे ग्रेटर है, इस वाले एंगल को आप कह सकते हो उससे स्मॉलर है। तो एक तरीके से ये आपने क्या किया है सॉरी, ये वाला ग्रेटर है और ये वाला लेस है। मैंने आपको रोटेटेड एंगल के हिसाब से बता दिया। लिखा है स्लिट एंगल इज ग्रेटर, है ना। ये स्लिट एंगल है जो ये बना है, ऐसे इरेज करो एक बारी। ये वाला एंगल जो है ये ग्रेटर है और जो आपका रोटेटेड आर्म जो आपने उसके अंदर प्लेस किया है उसका एंगल स्मॉलर है। कंपेयर हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर स्लिट एंगल जो है वो स्मॉलर है
और जो आपने उसमें रोटेटेड आर्म ये प्लेस किया हुआ है, रेड कलर का और ब्लू कलर का जो प्लेस किया हुआ है, उसका एंगल ग्रेटर है। अगेन आपका कंपैरिजन हो गया, यहाँ पर दोनों बराबर हैं। क्लियर है? ठीक है। तो एक मेथड आपने सुपर इम्पोजिशन का सीखा, दूसरा मेथड आपने विदाउट सुपर इम्पोजिशन कैसे करेंगे वो देखा, और यहाँ पर आपने स्लिट वाले की हेल्प से देखा। 3 तरीके से आपने यहाँ कंपेयर करना सीख लिया इन एंगल्स को। अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है, चैलेंज दे रहा है, रिड्यूस दिस एंगल, इस एंगल को कम करके दिखाओ। तो एक गर्ल ने क्या किया, इसको यहाँ से उसकी आर्म्स कट कर दी, तो क्या इसका मतलब एंगल कम हो गया? नहीं, एंगल का मतलब है ये जो ये बन रहा है कर्व में, एंगल तो अभी भी उतना ही है, कम थोड़ी ना हुआ है। तो एंगल इज स्टिल द सेम। तो क्या ऐसे कम हो जाएगा अगर मैंने ये एंगल बनाया, अगले में मैंने ये थोड़ा सा छोटा बना दिया, पर ये वाला तो अगर पार्ट मेरा सेम है दोनों में तो सेम ही रहेगा। आप आर्म इस एंगल की इतनी बनाओ या और एक्सटेंड कर दो या और कम कर दो, पर एंगल तो सेम ही रहेगा ना। तो आप इसे ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते हो आर्म्स को कट करके। तो ऐसा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंगल तभी कम होगा जब आप उसकी जो आर्म्स है उन्हें कम ओपन करोगे। क्लियर? चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।